नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शराब पीने से रोकती थी पत्नी, नफरत इतनी हो गई कि 16 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला। पति व दिव्य कोठारी से पूछताछ जारी, कहानी में आ सकता है नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिनेमाघरों में राष्ट्रगान हुआ शुरू। सिनेमाघरों ने कोर्ट के आदेश की पालना। महापौर के वार्ड में नुमाइंदे करा रहे मनमर्जी से काम, क्षेत्रवासियों ने किया जोरदार विरोध। लेक सिटी में शिल्पग्राम उत्सव 2016 21 दिसंबर से तैयारियां जोरों शोरों पर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रुचि हत्याकांड में नए मोड़ की। सुखेर थाना क्षेत्र में गुरुवार को द ऑर्बिट अपार्टमेंट में फ्लैट में अधिवक्ता महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी ने इतनी नफरत थी कि गला दबाने के बाद आरोपी मृतका पर 16 बार चाकू से हमला कर गंभीर घाव किए और साथ ही सिर फोड़ दिया। पुलिस इस मामले में आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद होना सामने आ रहा है। गुरुवार को सुखेर थाना क्षेत्र के ऑर्बिट अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में रुचिता पत्नी के बी गुप्ता व बच्चों के साथ रहती थी। पुलिस ने बताया कि जानकारी में आया है कि 2015 में सुखेर थाने में एक परिवाद भी पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को लेकर आया था। वहीं मौके पर रुचिता के पति के बी गुप्ता के हाथ के नाखूनों और पैर पर भी पुलिस को खून लगा नजर आया, जिस पर उसने कहा कि यह तब लगा जब वह अपनी पत्नी को खून से सनी हालत में एक बार उठाया, लेकिन वह मरी हुई थी। अम्बा माता थानाधिकारी चंद्र पुरोहित के बी गुप्ता से पूछताछ कर रहे हैं, जिससे इस हत्याकांड के बारे में अहम सुराग लग सके। केबी ने बताया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने शुक्रवार को रुचिता का मेडिकल पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पोस्टमार्टम में सामने आया है कि आरोपी के द्वारा रुचिता पर चाकुओं से 16 वार किए गए हैं और कई बार सिर को दीवार पर पटका गया। पुलिस पूछताछ के डर के मारे अपने फ्लैट नंबर 802 से गायब हुए दिव्य कोठारी भी सुबह वापस आ गया था और दिव्य के द्वारा अपने फ्लैट पर एक नोट छोड़ गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा इस रुचिता के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो घर छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन रात बड़ी तालाब आई। उसके बाद शुक्रवार सुबह वह सुखेर थाना पहुंच गया और बोल रहा है कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही पुलिस के द्वारा केबी गुप्ता के विरोधाभास बयान से पुलिस को यह गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पुलिस ने दिव्य कोठारी को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं इस बात पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर दिव्य कोठारी का कोई लेना देना नहीं था तो वो भागा क्यों। वहीं इस हत्याकांड में दिव्य कोठारी के आने के बाद एक नया मोड़ आ गया है। समाचार लिखे जाने तक एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल अम्बा माता थाने पहुंचकर आरोपी पति व दिव्य से लगातार पूछताछ कर इस अनसुलझी गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। देर रात तक इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कर सकती है। आप चले जाओ। ये है केबी गुप्ता। अच्छा, आपके यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, कोई भी आता है जो उसका एंट्री करता है, ये जानते हैं। अच्छा, लेक सिटी के अमरा क्लब सोसाइटी की ओर से आगामी 7 दिसंबर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय फोटोग्राफी अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर के 200 से अधिक फोटोग्राफर्स और फोटो जर्नलिस्ट के अलावा कई स्टूडेंट्स भी शिरकत करेंगे। गुरुवार को एक अरवाना मॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव दिनेश पकारिया ने बताया कि अधिवेशन का उद्घाटन महापौर चंद्र सिंह कोठारी और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल करेंगे। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बाद के तकनीकी सत्रों में फोटो जर्नलिज्म पर पद्मश्री सुधाकर ऑलवे विजुअल प्रेजेंटेशन देंगे। 3 दिवसीय अधिवेशन के दौरान प्रतिभागियों को सास बहु मंदिर के अलावा जंगल सफारी पार्क में फैशन फोटोग्राफी के गुर सिखाए जाएंगे। वहीं 10 दिसंबर को सुबह सभी प्रतिभागी कुंभलगढ़ जाएंगे, जहां मॉन्यूमेंटल फोटोग्राफी सत्र का आयोजन किया जाएगा। ब्रीफ किए गए हैं। इसमें दीगर चीजें हैं जिनमें हमारे सेक्रेटरी जो है दिनेश पकारिया कुछ ये ब्रीफ करेंगे, कुछ हमारे ट्रेजरर जो है शरद जी अग्रवाल वो ब्रीफ करेंगे आपको। इसके बाद आप उदयपुर में
फोटोग्राफी से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाए, फोटोग्राफिक एजुकेशन को बढ़ावा मिले, क्योंकि जो वीडियोग्राफी में आने वाले समय में यूथ के लिए रोजगार का भी काफ़ी अवसर है। तो ना कहें, लेकिन एक फोटोग्राफी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये काम शुरू किया था। और फेडरेशन ऑफ इंडियन, ये एक नेशनल कन्वेंशन है, फोटोग्राफी का नेशनल कन्वेंशन है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी का 28वां कन्वेंशन है, जो लेक सिटी कैमरा क्लब उदयपुर आयोजित कर रहा है। देश भर से करीब 200 लोग, जो जिसमें नौसिखिया से लेकर एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और काफ़ी तकनीकी सत्र, फोटोग्राफिक शो, एग्जीबिशन, स्लाइड शो और फैशन, मॉडलिंग, मॉन्यूमेंट्स और फोटो जर्नलिज्म, इन पे फोटोग्राफिक सत्र होंगे, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 3 दिन का अधिवेशन है, 7, 8, 9 दिसंबर और 10 तारीख को ऑप्शनल टूर है कुंभलगढ़ का। इस कन्वेंशन का जो मेन मकसद है वो है कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना, डिजिटल इस युग में डिजिटल के क्या फ़ायदे हैं, उसको किस तरीके से पोस्ट प्रोसेस किया जाता है, उसके ऊपर भी हमारा एक प्रेजेंटेशन है कि फ़ोटोग्राफ को कितना अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने के अलावा पहले तो उसको खींचना है, सबसे पहले जो सत्र है वो खींचने का सत्र है। खींचने के सत्र के बाद उसको किस तरह से उसको पोस्ट प्रोसेस करना है। पोस्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग ये दिखाएंगे कि आप उसको कितना लाइट करते हैं, कितना डार्क करते हैं, क्या बैकग्राउंड के अंदर इफेक्ट डालना है, क्या बैकग्राउंड में इफेक्ट नहीं डालना। तो ये सभी तकनीकी चीज़ों को मिला के हम लोगों ने इस कन्वेंशन के अंदर ध्यान दिया है। कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ जो हम लोगों का फैशन फोटोग्राफी शूट है, उसके अंदर श्री हरि महिदर साहब आएंगे, श्री शिवजी जोशी हैं, विनय पलडेकर साहब हैं, अनिल रेजर सिंह हैं। ये सभी फैशन गुरु हैं। फैशन गुरु जो हैं वो फैशन फोटोग्राफी सिखाएंगे, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ मॉडल जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उसके अंदर अपनी अपनी जानकारियां देंगे। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में गुरुवार को नए उपकुलपति की घोषणा हो गई है। मुख्य सेवक कार्यालय राजस्थान से प्रोफेसर जेपी शर्मा के लिए राजभवन को अनुशंसा की गई थी। इस पर गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लिए नए उपकुलपति अब इस कुर्सी पर प्रोफेसर जेपी शर्मा बैठेंगे। उदयपुर में नशीली दवाओं के काले कारोबार के मामले में आज डीआरआई की टीम ने छठे आरोपी अनिल मलकानी को जिला सेशन न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 17 दिसंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वहीं सुभाष दुदानी और रवि दुदानी सहित अन्य आरोपियों को भी जिला सेशन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी 5 आरोपियों को 17 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पेशी के बाद लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि जिस कंपनी में नशीली दवाइयां बनती थी, उस कंपनी का मालिकाना हक अनिल मलखानी का था। इसलिए डीआरआई की टीम ने अनिल मलखानी को आरोपी मानते हुए आज न्यायालय में पेश किया था। अब सभी आरोपियों को फिर से 17 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनिल मलकानी पुत्र नानाराम मलकानी निवासी प्रतापनगर को डीआरआई द्वारा पेश किया गया। जिस फैक्ट्री परिसर में मेथाक्लोलिन टेबलेट का निर्माण हो रहा था, वो फैक्ट्री परिसर उसके स्वामित्व का है, इसलिए इस दवाओं के निर्माण में उसकी भी संलिप्तता, उसकी भी सक्रिय भूमिका है। उसे माननीय न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण में पहले से गिरफ्तार जो 5 अन्य अभियुक्त हैं, रवि दुदानी, निर्मल दुदानी, सुभाष दुदानी, अतुल महात्रे और परमेश्वर राज, उनको भी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाकर 17 दिसंबर तक अभिरक्षा में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रगान को लेकर जारी किए गए आदेशों के बाद अब कई सिनेमा संचालकों ने इसकी पालना शुरू कर दी है। उदयपुर के अशोका सिनेमा में आज से फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना शुरू किया गया। फिल्म शुरू होने से पहले आज राष्ट्रगान बजाया गया, जिसमें स्क्रीन पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। तो दूसरी ओर फिल्म देखने आए लोगों ने भी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर जन गण मन का गायन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के आदेश जारी किए थे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए
रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Code 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेक सिटी में शिल्पग्राम उत्सव 2016 जो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। शिल्पग्राम महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू होगा, जिसके चलते कई बाहरी कलाकार भी शिल्पग्राम पहुंच गए हैं, जो अपनी कलाओं की तैयारियां कर रहे हैं। उसके साथ यहां आने वाले दर्शकों के लिए कई तरह के स्टॉल्स भी लगना शुरू हो गई हैं, जहां आने वाले दर्शकों को कई तरह के व्यंजनों के स्वाद बाहर के आने वाले कलाकारों के द्वारा झोपड़ियों, रंग रोगन, लीपा पोती का कार्य जोरों से चल रहा है। शिल्पग्राम महोत्सव में अभी मांगणिया नृत्य किया जा रहा है, जो बाड़मेर के लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं 13 ताल नृत्य किया जा रहा है, जो गोगुंदा तहसील उदयपुर के कलाकारों के द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता रहा है। पुरुष कलाकारों के द्वारा रामदेव जी के भजन गाए जा रहे हैं। वहीं चक्री नृत्य, घूमर नृत्य, डांग नृत्य आदि भी किए जा रहे हैं।
सर जी थोड़ा एड्रेस ही देना चैनल के, ताकि हमारा हाँ, मैं यहाँ पे परंपरा हमारी कठपुतली खानदानी राजा महाराजा के रजवाड़ों के राज में ये चल रही थी। अभी ये हमारी कला की प्रदर्शन ये शिल्पग्राम के मान्यता है। हमारे ये शिल्पग्राम के आशीर्वाद से हम बाहर भी जाते हैं और हमें पपेट शो भी करते हैं, कच्ची घोड़ी भी करते हैं, डांस भी करते हैं, अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये सन हमारे 1988 से चालू हुआ। शिल्पग्राम में तो हमारे को करीबन हो गए 92 में आया था, तब से मैं समझदार हुआ था, तब से मैं यहाँ आने लगी। सर अभी हम जैसे यहाँ पे ये पहले सर्विस स्टार्टिंग में तो यहाँ शिल्पग्राम में प्रदर्शन किया था, फिर इसके बाद में मैं गवर्नमेंट के भी मेरे को प्रचार वगैरह मिलता है, तो मैं एक परिवार कल्याण के बारे में जागरूकता करता हूँ। तो पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, बाल विवाह, टीकाकरण, प्लस पोलियो, इनके बारे में मैं जागरूकता देता हूँ। परिवार कल्याण जागरूकता कठपुतली के माध्यम जी, कठपुतली के माध्यम में जैसे नागौर जिले, धौलपुर है, जयपुर है, दौसा है, 12 अलग अलग जिले में मेरा का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेड ऑफिस क्वार्टर जयपुर के थ्रू से भी मैं कार्यक्रम करता हूँ। मुंबई से आए, हम लोग का फैमिली है अभी यहाँ पे। एंड शिल्पग्राम के बारे में एक्चुअली मेरी बहन से पता चला कि यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम वगैरह होते हैं और सब कुछ जैसे राजस्थानी कल्चर के बारे में सब कुछ होता है। बहुत ही बढ़िया लगा एक्चुअली, और स्पेशली जब यहाँ पे प्रोग्राम्स दिखे तो बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही स्पेशल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के कैसे डांस होते हैं वगैरह, सब कुछ अच्छा लगा देख के, तो बहुत मजा आया। शहर के वार्ड 4 में सीसी रोड बनाने का काम चल रहा है, जो कुछ गलियों में सीसी रोड बन रही है और कुछ गलियों में नहीं बन रही है, जो महापौर के प्रतिनिधि के द्वारा अपनी मनमर्जी से काम कराने का क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है। क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र सीसी रोड सभी गलियों में बननी चाहिए और सभी गलियों में रपट बनाने की मांग को लेकर विरोध किया गया। वार्ड 4 में सभी मकान पहाड़ी पर बसे हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को अपनी गाड़ियों को खड़ी करने में परेशानी आएगी। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि महापौर के इस वार्ड से जीतने के बाद वह कभी इस वार्ड में नहीं आए। महापौर साहब के द्वारा वार्ड में अपने 2 नुमाइंदे रखे हुए हैं, जो वार्ड का काम कराने का काम देखते हैं, जो क्षेत्र में मन मर्जी से कार्य कराते हैं। वहीं महापौर के नुमाइंदों के द्वारा भी अपने घर के बाहर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब तक वार्ड की सभी गलियों में सीसी रोड और रपट नहीं बनेगी तो किसी और गलियों में भी नहीं बनने देंगे। तो हटाना पड़ेगा नहीं भैया, रेल के लिए सारे अवैध कब्जे सारे इससे बाहर निकाल दिए। 30 फीट की रोड, 20 फीट की रोड सारे बंद।
गली नंबर 5 में रहती हूँ, मंदिर के पास में ये सारे जने रिपोर्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्ट बनाने नहीं दे रहे, अपने बाहर आके आ रहे हैं, जो ही मना करे तो सबसे लड़ाई कर करके परेशान हो रहे हैं। तो हमारे को सबको गली में रिपोर्ट चाहिए, सबके गली के बाहर आके ये मोटरसाइकिल है, सबके घर में 3-3 गाड़ी, तो वो रिपोर्ट नहीं बनेगी तो गाड़ी कहाँ पर जाएगी? तो वो सब जने हम रोड पे कौन सी जगह खड़ी करेंगे? हमारे को रिपोर्ट चाहिए। हमारे को 9 नंबर पे रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो नीचे 6-9 गली में सबको रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो सब नहीं, सब बोलेंगे कौन सी भी गली में रिपोर्ट नहीं बनेगी, सबकी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी हो रहेगी। चमनपुरा में महापौर साहब पार्षद हैं और वो जीते हैं यहाँ से। निश्चित रोड से वो सीसी रोडें बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ के निवासियों को ये प्रॉब्लम है कि महापौर साहब जीतने के बाद उन्होंने अपने 2 नुमाइंदे रख रखे हैं। उन नुमाइंदों ने अपने घरों के बाहर में बहुत बड़ा अतिक्रमण कर रखा है। उसके बाद जो काम चल रहा है यहाँ पे क्या कि ये जो बस्ती चमनपुरा की एक पहाड़ पे बसी हुई है, नीचे उतरने के लिए रपट है। यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि हर गली के अंदर गाड़ी उतरने के लिए रपट बननी चाहिए, यहाँ का आक्रोश है। दूसरा, कोई भी काम हो तो महापौर साहब यहाँ के निवासियों के बीच में आके बैठें और उन लोगों का सामंजस्य करके ये काम करें। अच्छा, यहाँ पे जो लोग महापौर साहब का काम देख रहे हैं, यहाँ की जनता में और यहाँ के लोगों में आक्रोश है, वो दादागिरी से काम कराना चाहते हैं और खुद के घरों के बारे में अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण आपके 5 वाली गली के अंदर है। गली नंबर 6 और 5 में मेरा मकान दोनों तरफ निकलता है, ठीक है। और वार्ड में जो काम चल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत देखरेख का काम है, कहाँ पे क्या कराना, कहाँ कुछ कराना। पर मेयर साहब का भी ये था, जहाँ जैसे जो चीज़ बनी हुई है उसको है जी रखना है। पर अभी क्या हुआ, वार्ड नंबर 5 नंबर गली में जो रोड थी बिल्कुल सही बनी हुई, उसको व्यवस्थित बनाना था टूटी फूटी रोड को, पर क्या हुआ वहाँ पे आने जाने का रास्ता था वो उसको ब्लॉक कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। विवाद यही हुआ वो बंद करना, भाई रोड है तो रोड पे आने जाने के लिए होती है, रोड पे यूँ तो नहीं है आप घर के काम आप बाहर फैला के बैठ जाओ। बंद किसने करा है तो बताओ? भाई बंद करने वाले हैं, घर के पास वाले हैं, ठेकेदार से पूछो ना। तो वो बंद कर दिया। बंद करने में हमने भाई आपने बंद कैसे कर दिया? जो रोड जैसे चालू है उसको वैसे चालू रखो, वहाँ कोई विवाद की कोई बात थी नहीं। और इसमें वार्ड में जो काम क्या क्या है, एक प्रतिनिधि के तौर पे जो काम बताए गए और जो लोगों से सुने कि हमारी नाली टूटी है, हमारे को बताया हुआ, हमने मेयर साहब को बताया हुआ है, भाई वार्ड के प्रतिनिधि हैं और वार्ड के काम जो भी है ये सारा काम आगे मेयर साहब को रखना, वो हमारी ड्यूटी बनती है, वो हम रखते हैं। और उससे जो काम निकल के आते हैं, जो लोगों को बताते हैं, वो लोगों वो काम सारे हम वो काम। तो आपके घर के बाहर भी आपने वो अतिक्रमण कर रखा है गाड़ी? नहीं, गलत बात एक मिनट वीडियो दिखाओ। मेरा घर आज से नहीं लगभग 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। इसमें इन लोगों को जो अतिक्रमण लग रहा है, तो मेरा तो ये जो इधर का जो व्यवस्थित एक उतरने के लिए व्यवस्थित जो बनाया, जो चबूतरा जो बनाया है मैंने, मैं इसके खिलाफ नहीं। अगर जब रोड बनती है तो वो तोड़े, बनाए, मना नहीं है। सुनो एक मिनट, अब उसमें मुझे ये व्यवस्थित करने के लिए कहा लगभग 6 या 7 साल हुए और मेरे इर्द गिर्द जो बने हुए हैं इनको लगभग 25-30 साल हो चुके हैं। मैंने कोई नया कुछ भी नहीं करा है। जो मेरी जगह है उसको भविष्य उतरने के लिए मैंने बनाया, मैंने अलग से ऐसा कब्जा करना ऐसा कोई भी काम नहीं करा। यहाँ इधर पास वाले और साइड में पूछ सकते हो, और ये जो खड़े हैं इनको भी पूछना है ये कब बनाया है और ये कब बने हुए हैं। मैंने कोई आज नहीं बनाया। अंजुमन चौक में गुरुवार को नमाज मगरिब परचम कुशाई की रस्म चांद के दीदार के साथ हुई। सलातो सलाम के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुंह मीठा करवाया कर मुबारकबाद दी। इस्लामी महीने रबी उल अव्वल की शुरुआत शुक्रवार से हुई। जश्न ईद मिलादुन नबी 11 और 12 दिसंबर को होगी। जुलूस मोहम्मदी 13 दिसंबर को अंजुमन से निकलेगा। बहुरंगी रोशनी से जगमग अंजुमन चौक पर महफिल मिलाद हुई। ईद मिलादुन्नबी पर ड्राई डे घोषित कराने की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और राजस्थान मुस्लिम परिषद ने सीएम के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे। मुस्लिम समुदाय इस पर्व पर गली मोहल्लों सहित शहर के मस्जिदों, मदरसों आदि की सजावट की तैयारियों में जुट गया है। पहली कड़ी में अंजुमन चौक को हरे झंडों और सजावट सामग्री से सजाया गया है। सरकार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 2 तारीख इसमें आज चांद दिखा है, जो हमारे 11 रबी अव्वल सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
1400 एकड़ों की सालगिरह मनाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम मुसलमानों को हम सबकी तरफ उदयपुर की जानिब से और मेरी जानिब से और हम कमेटी की तरफ से सबको मेरे तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। तमाम उदयपुर और शहर के सभी भाइयों को हम अंजुमन तालीमुल इस्लाम की जानिब से चांद की आज एक महफिल रखी गई है, जिसमें उलमा इकराम हाजिर हुए और बच्चों ने अपनी नात करम पेश करी और हमारा जश्न इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिलजुल हम साथ मना रहे हैं, जिसमें तमाम बाहर के मुकर्रिर आएंगे और अपनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जो जितने भी सरकार की बताई सुन्नत और फराइज और तमाम जिंदगी सरकार ने जो अपने अव्वल और आखिर जो बताए बातों को हम जश्न ईद मिलाद नबी को हम अंजुमन तालीम इस्लाम के सबको बताएंगे। बार एसोसिएशन उदयपुर कार्यकारिणी चुनाव वर्ष 2017 के लिए रविवार को होने वाले चुनाव हेतु 30 नवंबर को नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो शुक्रवार को भी जारी रही। उसी के तहत नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तीसरे दिन अध्यक्ष पद पर भरत कुमार जोशी, महेंद्र कुमार नागदा, रामलाल जाट, सुंदर लाल मंडावत, महासचिव पद पर गिरधारी लाल शर्मा, सचिव पद पर गोपाल लाल पालीवाल, ओम प्रकाश प्रजापत, सुनील जैन, वित्त सचिव पद छोटू लाल डांगी एवं पुस्तकालय सचिव पद पर संतोष कुमार टाक ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। नामांकन की प्रक्रिया बार एसोसिएशन में चालू हो गई है, जो कल लास्ट तारीख तक है। आज मैंने भी वापस 5वीं बार है ना बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा है। कुछ काम बाकी रह गए थे इस बार के अंदर, उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर मैं उतरा हूँ और आप लोगों के सहयोग से आशा करता हूँ। हाईकोर्ट बेंच के अंदर भी शांति जी पामे चपलो साहब और है ना अरुण जी ने दोनों ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन उनको दोनों को समझाएंगे और इसको वापस अगले साल से एक बार इलेक्शन होने के बाद नई कार्यकारिणी बना के और नई गतिरोध से वापस तैयार करेंगे। अभी मैं अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं इस पद पर चुनकर आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता निम्न रहेगी। युवा अधिवक्ताओं के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे स्टाइपेंड की समस्या है। युवा अधिवक्ता जो इस कोर्ट परिसर में आता है उसके शुरू में उसको बहुत से संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी बार एसोसिएशन स्तर पर या बार काउंसिल के स्तर पर ऐसी कोई भी व्यवस्था की जाए कि उनको समुचित स्टाइपेंड की व्यवस्था हो सके। और दूसरी मेरी जो प्राथमिकता रहेगी अधिवक्ताओं के लिए भूखंड, जो लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही है, उसको यूआईटी के मार्फत सरकार के मार्फत अपनी बात पहुँचाकर अधिवक्ताओं को रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराया जाए। अधिवक्ताओं के लिए जो हमारा परिसर है जब बिल्कुल साफ सुथरा रहे, हरा भरा रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसके सिवा हमारी लाइब्रेरी जो है पिछले कार्यकाल में 35 लाख रुपए लाइब्रेरी के पास हुए थे, लाइब्रेरी बनकर तैयार है और हमारी कोशिश रहेगी कि वर्ष 2017 में ये लाइब्रेरी है पूर्ण रूप से काम करे। ये लाइब्रेरी हो जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता युवा अधिवक्ता आराम से उसमें बैठ सके और अपना अध्यापन कार्य कर सके और उसमें सहायक हो सके। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शराब पीने से रोकती थी पत्नी, नफरत इतनी हो गई कि 16 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला। पति व दिव्य कोठारी से पूछताछ जारी, कहानी में आ सकता है नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिनेमाघरों में राष्ट्रगान हुआ शुरू। सिनेमाघरों ने कोर्ट के आदेश की पालना। महापौर के वार्ड में नुमाइंदे करा रहे मनमर्जी से काम, क्षेत्रवासियों ने किया जोरदार विरोध। लेक सिटी में शिल्पग्राम उत्सव 2016 21 दिसंबर से तैयारियां जोरों शोरों पर। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।